कि आप कहते हो ईश्वर है, कल की कथा सुनी होगी, ईश्वर है कि नहीं है वहां से, तो आप कहते हो ईश्वर है, तो कहां है? और जिस समय हम जप करने के लिए बैठते हैं, जिस समय हम भगवान का भजन करने के लिए बैठते हैं, हम माला लेकर बैठते हैं, हम तप करने बैठते हैं, हम नेत्र बंद कर कर बैठते हैं, तब ईश्वर क्यों नहीं आता? ईश्वर है हर पत्ते में, हर डाली में, हर जीव में, हर जलचर में, थलचर में, वायुचर में, हर जगह पर विराजमान। पर वो सामने दिखता नहीं है। अगर दिख जाएगा तो वो सुख जीवन का मिल नहीं पाएगा जो परमात्मा को खोजने में। ट्रेन में बैठने में तो ट्रेन आई और तुम तुरंत चढ़ के बैठ गए, ये एक बात की बात है, पर ट्रेन का इंतजार करना और उसके लिए बाट जोना, थोड़ी देर खड़े तो रहो, इंतजार तो करो कि ट्रेन आएगी और फिर हम बैठेंगे, और तैयारी में बार बार प्लेटफॉर्म पर जाना, बार बार आगे बढ़कर देखना। एक ट्रेन आती हुई दिखी तो कहा यही आ रही है, फिर लगा कि ये तो मालगाड़ी थी, फिर निकल गई, फिर दूसरी ट्रेन, फिर घंटी बजी, फिर अनाउंस हुआ कि अब आने वाली है, और उत्सुकता बढ़ गई और उमंग बढ़ गई। फिर बैग भी तैयार कर लिया गया, फिर झोला बैग सब तैयार कर कर कि बस आने वाली है, अब अनाउंस हो गया। फिर बोर्ड पर लिखा हुआ भी आ गया, फिर बोगी का नंबर भी लिखा हुआ आ गया कि यहाँ पर ये B1 लगेगा कि A1 लगेगा कि HA1 लगेगा कि S1 लगेगा, S2 लगेगा, कि जो सामान्य बोगी लगेगा, रसोई घर लगेगा, ये सब सामने एकदम लिखा हुआ भी आ गया। पर ये कब आएगा? जब ट्रेन आ रही होगी। उससे पहले तो केवल लिखा हुआ आएगा कि इतनी बजे से इतनी बजे तुम्हारी ट्रेन पहुंच जाएगी, निश्चित समय पर आएगी, निर्धारित समय पर आएगी। और उस बीच में भी कहीं कोहरा पड़ गया, पानी गिर गया, तो समय से लेट भी हो सकती है। बस उसी तरह ट्रेन आपको दिख नहीं रही है, ट्रेन आपको नजर नहीं आ रही है, ट्रेन आपके सामने नहीं है, पर बार बार कहा जाता है कि आ रही है, समय पर है। फिर कहीं कोहरा पड़ गया, कहीं पानी पड़ गया, तो समय से लेट, फिर भी आप इंतजार कर रहे, लेट हो गई ना, आएगी तो सही, आधा घंटा लेट चल रही है। फिर उसने बच्चों से कहा जरा देखो और कितनी लेट हो गई, तो कि 20 मिनट लेट चल रही है, फिर आधा घंटा लेट, बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। और धीरे 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 जब निश्चित समय पर समय आता जाता है, उत्सुकता बढ़ती जाती है, उमंग और बढ़ जाती है, और उस ट्रेन से बैठने की उमंगता, उत्सुकता और बढ़ जाती है। और फिर जैसे बस मालूम पड़ता है कि 5 मिनट में पहुंचने वाली है, बस अगले प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, और उमंग बढ़ गई। फिर धीरे से सूचना मिल गई कि आ रही है, फिर लिखा हुआ आ गया कि इस जगह पर ये डब्बा आएगा, और उमंग बढ़ गई। फिर सामान लेकर खड़े भी हो गए क्योंकि आ रही है। और फिर जब ट्रेन सामने आई तो उस पर चढ़ने का आनंद कुछ और, कि झट से तुम चढ़ भी गए, धक्का देकर, पूछ कर, पाछ कर अंदर पहुंच भी गए। बस यही परमात्मा से मिलन की एक ललकता बिना देखे। मिलेगा जरूर, सामने नहीं आता। उस परमात्मा को देखकर तो आज के जमाने में एग्जाम होता है, ये परीक्षा होती है तो कौन सी कॉपी सामने रख दी जाती है कि इसमें से देख के लिख लो। टीचर कहते हैं बिना देखे लिखना है, कितना है तो कि हमने तो याद तो करो, याद कर कर रखोगे तभी बिना देखे लिखा जा सकता है।
और जब बिना देखे लिखोगे तभी रिजल्ट हाथ में आएगा और पास का रिजल्ट आएगा। और देख के लिख दिया तो जो टीचर है वो भी कॉपी पर लिख देगा, चीटर है तो इसने बस केवल लिख लिया नकल कर कर। क्यों टीचर होमवर्क देते हैं? क्यों टीचर कहते हैं कि घर जाकर याद करो? क्योंकि याद करोगे, याद कर लोगे तो बिना देखे लिख लोगे, और बिना देखे लिख लिया तो रिजल्ट में तुम पास हो गए, फिर तुम्हारा अगला क्लास में तुम पहुंच गए। उसी तरह यह शास्त्र कहता है कि याद कर लोगे, भले नहीं दिख रहा, याद कर लोगे बिना देखे, वो सामने है ही नहीं, रिजल्ट अच्छा आएगा, लिखते बन जाएगा और वो परमात्मा तुम्हारे सामने होगा। वो परमात्मा तुम्हारे सामने होगा। खूबी और खामी, अच्छाई और बुराई प्रत्येक मनुष्य के साथ में, प्रत्येक मानव के बीच में। आप जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जिस माध्यम से आप कथा सुन रहे हो, चाहे हम होंगे चाहे आप हो गए, हर व्यक्ति को भगवान ने खूबी और खामी देखने के लिए नेत्र दिए। हर व्यक्ति को अच्छा और बुरा देखने के लिए नेत्र दिए। अब उन नेत्रों से आप, अगर आपके भीतर खूबी होगी तो आप खूबी ढूंढ लोगे, और आपके भीतर खामी होगी तो आप खामी ढूंढ लोगे। आपके भीतर अच्छाई होगी तो अच्छाई ढूंढ लोगे, आपके भीतर बुराई होगी तो आप बुराई ढूंढ लोगे। जब माता पार्वती जी का जन्म हुआ, माता पार्वती जब मैनावती की गोद में आकर विराजमान हुई हिमालय राज के यहाँ, तो देवऋषि नारद ने आकर कितनी कितनी बातें कह दी महाराज। और हर बात में एक ही बात कहते थे, भस्मीदारी मिलेगा, जटा जूड़ बांधने वाला मिलेगा, मृगछाला पहनने वाला मिलेगा, बड़े बड़े जटा बाल होंगे ऐसा मिलेगा। पार्वती मैया सुनती रही, तो मैनावती ने कहा मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, ऐसा छोरा मिलेगा तो काय को अपनी बेटी की भाग फोड़ूंगा? क्यों अपनी बेटी की किस्मत फोड़ूंगा? इतने में देवऋषि नारद ने कह दिया, अगर ये सब चीज अगर शंकर जी में है, जटा भी बड़ी है, बाल भी बड़े हैं, मृगचर्म भी पहने हैं, मृगशाला भी पहने हैं, बाघंबर भी है, सब कुछ अगर उसके पास में है तो देख सकती है पार्वती। पार्वती मैनावती की गोद में पड़ी हुई माता पार्वती जो गोद में सो रही थी, जन्म ली हुई पार्वती जन्म से ही खामी नहीं ढूंढी, जन्म से उसने खूबी ढूंढी। दुर्योधन से कहा गया कि संसार का एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ, और युधिष्ठिर से कहा पूरी सृष्टि में से एक बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ। युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला, दुर्योधन को अच्छा नहीं मिला, क्योंकि इसकी दृष्टि में कभी अच्छा था ही नहीं, कभी अच्छा था ही नहीं। दुनिया की सबसे जिद्दी औलाद थी तो वो दुर्योधन ही थी। धृतराष्ट्र गांधारी के पास में बैठकर मेरे द्वारकानाथ कहते हैं कि 5 गांव का राज दे दो। धृतराष्ट्र और गांधारी कहते हैं ठीक है हम मंजूर करते हैं 5 राज का गांव। पर जिद्दी औलाद इतनी थी कि उसने कह दिया मैं सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने भी सोच लिया तू मत दे सुई की नोक के बराबर, हम तीर की नोक पे ले लेंगे, रख तेरे पास। तो अपने पास में रख, सुई की नोक भी रख ले, हम तो तीर की नोक पे लेंगे। अब देखेंगे कि तू देता है कि नहीं देता है, ये हमें सीखना है। रख लो। इतनी जिद्दी औलाद नहीं होना, भगवान से कहना हो औलाद हो
पर इतनी जिद्दी नहीं होना चाहिए कि माता पिता का भी कहना नहीं माने, जिन माँ बाप ने जन्म दिया उनके भी नहीं सुने। इतना जिदपन किस काम का? महाराज जिसने प्रश्न किया है उससे निवेदन है कि ईश्वर सामने नहीं होता, पर आप जैसे टीचर कहता है कि बिना देखे लिखो, लिखोगे बिना देखे तो फिर पास होगे, अगली क्लास में जाओगे। उसी तरह भगवान कहता है कि मैं सामने नहीं हूं, बिना देखे मुझे याद करो, जपो मेरा नाम। बिना देखे मेरा भजन करो, मैं भले सामने नहीं हूं पर रिजल्ट तो मैं ही दूंगा, पास में ही करूंगा। कितना सुंदर लिखा है किसी ने कि जो जपता है, जो भजता है वो भी रोता है, जो जपता नहीं, जो भजता नहीं वो भी रोता है। जो भजन नहीं कर रहा वो भी रो रहा है, जो जप नहीं कर रहा वो भी रो रहा है, और जो जप कर रहा है, जो भजन कर रहा है वो भी रो रहा है। तो किसी ने पूछा ये दोनों क्यों रो रहे हैं? एक भजन करने वाला भी रो रहा है, जप करने वाला भी रो रहा है, साधना करने वाला भी रो रहा है, मंत्र जपने वाला भी रो रहा है, और एक मंत्र नहीं जपने वाला, साधना नहीं करने वाला, भजन नहीं करने वाला भी रो रहा है। इन दोनों के रोने का कारण क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है कि दोनों के रोने में अंतर है। तब साधना करने वाला, भजन करने वाला इसलिए रो रहा है कि मेरी इतनी उम्र गवा दी मैंने और अब तप करने बैठा हूं, अगर और भजन कर लेता और तप कर लेता, इतना समय मैंने क्यों गवा दिया, ये और पकड़ लेता तो शायद मेरी जिंदगी संवर जाती और वो महाकाल, वो शंकर मुझे दर्शन देकर चले जाता। इसलिए रो रहा है। तप साधना करने वाला इसलिए रो रहा है कि मेरा समय मैंने बर्बाद क्यों कर दिया, मैंने बाकी का समय क्यों गवा दिया। कल सोमानी परिवार कह रहा था सूरत वाला कि गुरुदेव हमको कथा से जुड़ने के बाद ऐसा लगता है कि यही आनंद है, यही सुख है, इसके सिवा कुछ नहीं, यही आनंद। और जब जागे जब सवेरा है। तप करने वाला इसलिए रो रहा है, साधना करने वाला इसलिए रो रहा है, भजन करने वाला इसलिए रो रहा है कि मैंने देरी क्यों कर दी, क्यों मैं अभी इतना लेट हो गया, मैं क्यों। आप में से भी कई लोग जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, उनके मन में भी ये कभी कभी आता है जब चैनल आपको नहीं मालूम कि शिव महापुराण की कथा आ रही और बदलते 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 और चैनल पर तुम पहुंच गए और उस चैनल पर आपको शिव महापुराण की कथा मिल रही है और आपका मन जब कथा में लग गया तो आपने बहुत सारे लोगों को कहा कि देखो कथा आ रही है और एक बार देखना जरूर, एक बार सुनना जरूर। मेरा मन लग गया पर बहुत लेट पहुंचा मैं हूं उस कथा तक, उस परमात्मा तक पहुंचने में मुझे बड़ी देरी हो गई। यदि मैं और तप कर लेता, यदि मैं और भजन कर लेता, यदि मैं और साधना कर लेता तो मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे सामने होता, हर पल हर घड़ी हर क्षण वो मेरे सम्मुख होता। वो मेरे सामने खड़ा होता और जब मेरे सम्मुख में होता तो मैं उसकी गोदी में बैठा हुआ होता। ध्रुव जी महाराज बिना देखे भजन करे भगवान मिले, प्रहलाद जी महाराज ने भगवान को देखा नहीं था, बिना देखे भजन करा भगवान मिले। मीराबाई ने बिना देखे भगवान का भजन करा, गिरधर गोपारा मिला। रामकृष्ण परमहंस जी ने बिना देखे जगदम्बा की आराधना करी, माँ जगतजननी का दर्शन हुआ। रामकृष्ण परमहंस जगतजननी का स्मरण कर लिए। संत तुकाराम जी ने बिना देखे भगवान का भजन करा, हरि विठ्ठल पांडुरंगा मिल गया।
नामदेव जी महाराज ने बिना देखे भगवती स्मरण करा तो मेरा पांडुरंगा हरि विठ्ठल मिल गया। बिना देखे जब हम भजन की ओर बढ़ते हैं तो परमात्मा सामने होता है। तप साधना में परमात्मा भले सामने ना हो, पर तप साधना में तुम्हारा भाव भगवान से जुड़ा हुआ होता है। तप करने वाला भी रो रहा है, तप करने वाला रो रहा है, भजन करने वाला रो रहा है। इसलिए रो रहा है कि परमात्मा में इतनी देरी क्यों कर दी, मेरे मिलन में इतनी देरी क्यों हो गई। और भजन कर लेता, और तप कर लेता, और साधना कर लेता तो मेरा परमात्मा मुझे आनंद से मिल जाता। अब जो तप नहीं कर रहा, जो साधना नहीं कर रहा, जो भजन नहीं कर रहा, जो नाम जाप नहीं कर रहा, वो भी रो रहा है। तो उसके रोने का कारण क्या है? तो वो इसलिए रो रहा है कि बताऊं, मैंने पूरी जिंदगी मक्कारी में निकाल दी, चोरी करने में, कपट करने में, बेईमानी में, छल में, प्रपंच में, सब में निकाल दी, और आज अंतिम समय में पलंग पर पड़ा हूं और भुगत रहा हूं। कष्ट मेरे जीवन को बस नोच रहा है। अरे भाई, मरते समय 4 बांस 40 कंडे तो कोई भी दे देगा। अभी कोरोना महामारी में इतने मरे, जिनके रिश्तेदार भी नहीं गए तो भी लोगों ने 4 बांस और 40 कंडे तो दिए। जलाया तो सही, आग तो लगाई। अरे मरने के बाद, मरते समय, प्राण छूटते समय 4 बांस और 40 कंडे तो दुनिया में कोई भी दे देगा, पर मरते समय 4 हाथ वाले नारायण को कोई लाकर नहीं देगा। अगर वो देगा तो तुम्हारा विश्वास ही देगा। 4 बांस तो कोई भी ले आएगा। जैसे ही मोहल्ले में कोई मरता है तो मोहल्ले के लोगों को कहा नहीं जाता कि भाई बांस लेने जाओ, कि कंडा लेने जाओ। वो तो मोहल्ले के लोग गए और बांस खरीद के लिया, कपड़ा खरीद। उनको तो मालूम है कि कितना लाना है। वहां तो कपड़े वाले की दुकान पे जाके कहना भी नहीं पड़ता साहब कि इतना दो, कि हाइट छोटी है कि बड़ी। वो तो उसको नपा नपाया है कि बस इतना ही देना है। और जिंदगी भर ब्रांड का पहना, और आखिरी में जो कपड़ा डाला वो बिना ब्रांड का था। उसकी ब्रांड का ही ठिकाना नहीं था कौन सी ब्रांड का। मोहल्ले के लोगों को कहा नहीं जाता कि तुम बांस खरीद के लाओ, कि तुम कंडे खरीद कर लाओ, कि तुम ये वस्त्र खरीद। कहना नहीं पड़ता। ये 4 बांस 40 कंडे तो मरते ही तुमको कोई ना कोई दे देगा, पर मरते समय पर 4 हाथ वाला नारायण तुमको कोई नहीं देगा। उसको तो तुम्हें लाना पड़ेगा। अंतिम समय में उसको तुम्हें खड़ा करना है। तुम जो दान कर रहे हो, तुम जो पुण्य कर रहे हो, तुम जो सत्कर्म कर रहे हो, जो तुम भजन कर रहे हो, जो तुम बैसाख महीने में जल का दान, अन्न का दान, आदि जो तुम दान करने में लगे हो, जो तुम शंकर के अनुमोदन में लगे हो, जो तुम शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने में लगे हो, जो तुम शंकर की कथा को सुनने में लगे हो, ये मरते समय पर ये 4 हाथ वाला नारायण तुम्हारे सामने खड़ा होगा। कहते हैं जब शंकर के भगत के प्राण छूटते हैं, उस समय पर 33 कोटि देवता ये देखने के लिए खड़े होते हैं कि मेरा कैलाश अधिपति शंभु उस जीवात्मा को नंदी पर बिठाकर खुद पैदल कैलाश पर जाता है। प्रतिदिन मेरा शंकर नंदी पर पार्वती को बिठाकर खुद घूमने जाता है। पर जब शंकर का भगत, मेरे कालों का काल महाकाल का भक्त, जब काशी विश्वनाथ शंभु का भक्त, जब ओंकारेश्वर सोमेश्वर केदारेश्वर का भक्त अपने प्राणों को जब त्यागता है, तो 33 कोटि देवता, जैसे मोहल्ले में कोई मर जाए तो मोहल्ले के लोग खिड़की में से झांक कर देखते हैं, उसी तरह 33 कोटि देवता ये देखते हैं कि शंकर का भगत जा रहा है और मेरा विश्वनाथ नंदी पे से नीचे कूद कर नंदी को पकड़कर, उसके रस्सी को खुद पकड़कर और वो जीव आत्मा को नंदी पर बिठाकर लेकर जाता है। वो शंभु है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी है। फिर निवेदन करूंगा, 4 बांस 40 कंडे तो कोई भी तुमको दे देगा, पर 4 हाथ वाले नारायण को अगर बुलाना है तो शंकर की कथा में डूबना पड़ेगा, शंकर की कथा में जाना पड़ेगा, शंकर का स्मरण करना पड़ेगा। तब तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे भीतर जब परमात्मा बैठ जाएगा तो अंतिम समय में कोई आए ना आए, पर वो 4 हाथ वाला जरूर आ जाएगा।
आए ना आए प्रभु कुटुम कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। लोग बांस की तैयारी करेंगे, दुनिया के लोग कंडे की तैयारी करेंगे, कपड़ा लाने की तैयारी करेंगे, कहीं कुछ सामान लाने की तैयारी करेंगे। दुनिया के लोग तुम्हारे मरते समय पर सारी व्यवस्थाओं में जुट जाएंगे। उस समय पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। करेगा कौन? जो तुमने भजन करा, जो तुमने दान करा, जो तुमने पुण्य करा, जो तुमने सत्कर्म करा। मरते समय पर दो लोग बहुत काम करते हैं। एक मोहल्ले के लोग लकड़ी तैयार करना, कंडा तैयार करना, अर्थी तैयार करना, सामान तैयार करना, और एक ये जीवात्मा जो तुमने दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा। ये दो लोग बहुत तैयारी करते हैं। एक मोहल्ले के लोग, एक ये आत्मा। आत्मा भी तैयारी करती है। क्या तैयारी करती है? इसने बहुत दान दिया, इसने बहुत पुण्य करा, इसने भजन करा, इसने शिव महापुराण की कथा सुनी, एक नहीं ना जाने कितनी सुनी, भले टीवी के सामने सुनी, भले मोबाइल पर सुनी, जितना समय मिलता था उतनी सुनी, पर कथा तो सुनी। तब ये आत्मा उस नारायण से कहती है कि सामने आ जाओ, इसके प्राण छूट रहे हैं। वो चार बांस की तैयारी करें और ये आत्मा चार भुजानाथ को लाकर खड़ा कर देती है। यह आत्मा चार हाथ वाले उस नारायण को लाकर खड़ा कर देती है कि इसकी अब प्राण जा रहे हैं और तुम्हें यहां खड़ा होना है। आए ना आए प्रभु कुटुम कबीला, भक्तों के प्रभु आप सहारा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। जो वचन दिया है, अगर आप नहीं आओगे तो कौन निभाएगा? गीता में आप ही ने तो कहा था कि जन्म मैंने दिया है तो मृत्यु मैंने दी है। मतलब मृत्यु आपने दी है तो आप आए होगे, ये पक्का। आए होगे तो दर्शन क्यों नहीं दिया? जब हमने सारी चीजें सम्मुख रख दी है, फिर सामने तो आना पड़ेगा। पहुंचना तो सम्मुख पड़ेगा। हमें लगता है एक पापी व्यक्ति बड़ा सुखी होता है। हमें लगता है पुण्य करने वाला, भजन करने वाला, दान करने वाला, सत्कर्म करने वाला बड़ा दुखी होता है। कई लोग कहते हैं हमारी अम्मा तो खूब भगवान का भजन करती थी, हमारी माता जी तो खूब शिव जी का नाम लेती थी, हमारा भगवान का तो हम खूब भजन करते थे, उसके बाद भी भगवान ने ऐसा दुख क्यों दिया? उसका कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे। कोई कारण हो सकता? सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, और एक चींटी के कांटे से मिट जाए नाम और निशान। कोई कारण हो सकता है? धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। कोई कारण होगा। डल्लप का गद्दा लगा है, एसी का रूम है, खूब नौकर चाकर सब लगे हैं, और पीने के लिए दूध एक गिलास भर कर रखा है, ड्राई फ्रूट्स भी रखा है, सब कुछ है। कमरे के अंतर्गत सब कुछ रखा है, सारा सुख है, पर नींद कहां से लेकर आओ? सुख वस्तु का बहुत है, पर नींद कहां से लाओगे? और एक व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, दिन भर ठेला ढकाता है, दिन भर मजदूरी करता है, और ओटले पर पत्थर पर भी सोता है, बिना पलंग के, बिना गादी के, उसके बाद भी ऐसी नींद लग जाती है कि वो अलमस्त है। वो करोड़पति से ज्यादा सुखी है, क्योंकि नींद उसको आ रही है और चैन की आ रही है। वो कहां से लेकर आओ? वो कहां मिलेगी? ऋषि नारद ने कहा, अब ये संसार मुझसे देखा नहीं जाता। भगवान विष्णु ने पूछा, क्यों? संसार में क्या हो गया? इतना जोरदार संसार, क्या कमी है? इतने बढ़िया बढ़िया संगीत बजाने वाले,
अभी संसार में क्या कमी रही? इतने बढ़िया बढ़िया लोग संसार में भजन स्मरण करने वाले, संसार में क्या कमी रह गई? कमी है क्या संसार में? देव ऋषि नारद बोले मेरा मन नहीं लगता अब ये संसार को देखकर, इसमें क्या उल्टा उल्टा हो रहा है। जो भजन करता है, जो दान करता है, जो पुण्य करता है, जो सत्कर्म करता है वही दुखी होता है, और जो पाप करता है वो बड़ा खिलखिला कर हंसता सुखी होता है। भगवान विष्णु ने पूछा तूने कुछ देखा? अब भी देख के आया हूं। क्या देखा? एक गाय दलदल में फंस गई, कीचड़ में फंस गई, फिर निकल नहीं पा रही, बहुत प्रयास कर रही है गाय। दलदल में फंसी हुई गाय, कीचड़ में फंसी हुई गाय निकलने का बहुत प्रयास कर रही है, पर निकल नहीं पा रही। भगवान विष्णु बोले फिर क्या हुआ? देव ऋषि नारद बोले होना क्या था, एक चोर निकल के जा रहा था, इतना भारी चोर था कि दिन भर व्यसन में डूबा रहता था, मांसाहार मदिरा पान रक्त आदि करना ही सब उसका कर्म था। अच्छा, वो गया, सामने बड़ा सारा दलदल, बहुत बड़ा कीचड़, उसमें गाय डूबती जा रही है। मुझे लगा ये गाय को बचाएगा, पर ये गाय के पास में जाकर गाय के ऊपर पांव रखकर पार होकर निकल गया, कहीं दलदल में ना फंस जाए, इसलिए गाय पर पांव रखा और निकल गया। और आगे जाकर जैसे ही पहुंचा तो इसको गड़ा हुआ धन मिल गया, खूब पैसा मिल गया, खूब धन उसके पास में आ गया। अच्छा, इतने बड़े पापी को तो धन मिलना ही नहीं था, इसको तो खजाना मिलना ही नहीं था। जब इसने गौ माता पे लात रखी, मरती हुई गाय को नहीं बचाया, तो फिर इसको। अरे शिव महापुराण में शंकर भगवान माता पार्वती को कहते हैं, बहुला गाय की जो कथा आती है, उस बहुला गाय की कथा के समय पर शंकर पार्वती से कहते हैं कि मरती हुई गाय को, कसाई के हाथ से कट रही गाय को अगर कोई व्यक्ति बचाकर लेकर आ जाता है तो शिव कहते हैं पार्वती समझ लेना वो शंकर ही उसमें समाया हुआ है, शंकर कहीं दूसरा नहीं, जो मरती गाय को बचा कर लिया है वो शंकर ही है, मेरा ही एक स्वरूप है, वो मेरा एक प्रतिबिंब है, मेरा एक स्वरूप है। शंकर को कहां ढूंढोगे? शिव को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना अपने को, कैलाश नहीं, हमें कहीं नहीं जाना शंकर को ढूंढने के लिए। बस अपने हृदय में शिव कब आएगा? आप किसी भूखे को भोजन कराते हुए देखो, आप किसी निर्धन को देखो और उसको कोई सहयोग प्रदान कर रहा हो, कोई गाय भूख से बिलख रही हो, कोई गाय पानी के प्यास से बिलख रही हो, कोई उसे पानी पिला रहा हो, कोई भोजन करा रहा हो, कोई सत्कर्म कर रहा हो, कोई पुण्य कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति का जब सुबेरे सुबेरे तुम दर्शन कर लो तो समझ लेना कि वो शंकर ही है, वो कोई दूसरा नहीं हो सकता, वो शिव ही। पर बिना दिखावे के, बिना दिखावे के, अगर वो भोजन करा रहा है तो बिना दिखावे के, अगर वो गाय को जल पिला रहा है बिना दिखावे के, भोजन करा रहा है बिना दिखावे के, और उसमें दिखावा नहीं है। कई अखबारों में देखने को मिलता है एक केला हॉस्पिटल में देते हैं और 25 लोग खड़े होके फोटो खिंचवाते, केला एक, सब ऐसे खड़े और बेचारा मरीज ऐसा ले रहा है कि उसकी जिंदगी में उसने कभी केला ही नहीं खाया, एक केला, और 25 लोग बाजू में खड़े हैं, 25। कोई एक व्यक्ति बड़ा खुश होकर आया था अभी कुछ दिन पहले और कह रहा था अभी हम वृद्धाश्रम गए थे। अच्छा,
अरे बेचारे इतने बूढ़े बूढ़े लोग बेचारे ऐसे, हम तो घर से मालूम पूरी सब्जी बना के ले गए थे, अमरस बना के ले गए थे आम का। अच्छा, हमने जब पूरी सब्जी अमरस खिलाया, बेचारे ऐसे खाए, उनने जिंदगी में ऐसा लग रहा था बहुत दिन के भूखे होंगे। हमने कहा वाह। हमने कहा कितने दिन तक खिला रहे हो? बस एक बारी तो खिलाना था। फिर हम उसी वृद्धाश्रम में पहुंच गए और हमने जाकर पूछा, कल वो जीजी आई थी तुम्हारे यहाँ पर, अमरस पूड़ी बनाकर लाई थी, सबको खिलाया था, कैसा खिलाया? अच्छा खिलाया, बड़ी तारीफ कर रही थी। तो इतने में वहाँ के वो बूढ़े लोग बोले, काय का खिलाया? अमरस तो इतना सा लाई थी, इतना इतना सा दे के चली गई, छोटा वाला डिस्पोजल में। और हमने कहा दूसरी बार दे दो, तो क्या कोई अमरस है? ना करिए दिखावा। शिव को दिखावा प्रिय नहीं है, शंकर को दिखावे से कोई मतलब नहीं है, इसलिए सबसे दूर रहता है वो, कैलाश पर्वत पर अवघड़ी बनकर रहता है वो, उसको कोई मतलब नहीं। लक्ष्मी जी कौन से कलर की साड़ी पहन रही है, लक्ष्मी जी ने कितना आभूषण पहना, ब्रह्माणी ने कितना आभूषण पहना, ब्रह्माणी कौन सी साड़ी पहन रही है, इंद्राणी क्या क्या धारण कर रही है, इससे शिव को कोई मतलब नहीं, ना पार्वती को मतलब। वो तो ओघड़ी है, अलमस्त होकर कैलाश पर, शमशान में, मृत्युलोक में अलमस्त होकर रहता, अलमस्त होकर। किसी ने पार्वती जी से पूछा, पृथ्वी पर तुम्हारी पूजन होती है और तुम 9 दिन तक नवरात्र में जब तुम्हारी आराधना होती है, तुम्हें लोग सजाते हैं, मूर्ति बिठाते हैं, कितना सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हैं, ऐसा रोज क्यों नहीं करते? पार्वती जी बोली, मैं मृत्यु लोक में रहती हूँ। लक्ष्मी जी तुम सजी धजी रोज रहती हो, वैकुंठ में लक्ष्मी का कभी भी दर्शन करना, हमेशा सजी धजी मिलेगी, मुकुट मुकुट पहना हुआ, बढ़िया अगड़ी तगड़ी सब बांधा हुआ, ना माला मला सब। पर पार्वती जी कहती है मैं मृत्यु लोक में रहती हूँ, और मृत्यु लोक में रहने वाली एक एक माताओं से तो पूछो, जब वो कहीं पार्टी में जाती है तभी अच्छी साड़ी पहनती है, जब वो शादी में जाती है तभी अच्छे श्रृंगार करती है, जब घर में रहती है तो जानते हो आप सभी जितने लोग सुन रहे हो वो तो सब जानते हो, घर में रहती है तो घर के हिसाब से रहे। तो पार्वती जी बोलती हैं कि मैं जब तक मृत्यु लोक में रहती हूँ, घर परिवार में, नातों में, रिश्तों में रहती हूँ, अपने हिसाब से रहती हूँ। पर नवरात्रि में पार्वती जी कहती है मैं भी थोड़ा श्रृंगार कर लेती हूँ, लोग मेरे को भाव से श्रृंगारित कर देते। फिर किसी ने पूछा, तुम सभी दिन एक जैसी क्यों नहीं रहती? पार्वती कहती है, किसी मां से पूछना, मैं मां हूं, मैं मां हूं। किसी मां से पूछना, बहुत सुंदर चुन्नी बेस पहनी हो, उसमें यहां फुंदा लटक रहे हो और खूब जोरदार हार मार और उसमें सितारे लग रहे हो, सोना चांदी जड़ रहा हो, तगड़ी पहनी हो, चूड़ा पहनी हो, गले में हार पहनी हो, खूब सुंदर कुंडल पहनी हो, और अपने बच्चे को मां गोदी में ले, ईमानदारी से कहना बच्चा रोएगा कि खुश होगा? जब इतने आभूषण से जड़ी हुई साड़ी जब उस बच्चे को बार बार चुभेगी, बच्चा रोएगा। मां कहती है मैं मृत्यु लोक के इन संसार वासियों की मां हूं, और कब किस बच्चे के दुखड़े को पोंछने के लिए, किस बच्चे के आंख के आंसू को पोंछने के लिए, कब किसके दुख को नष्ट करने के लिए मुझे किस बच्चे को गोदी में लेना पड़ जाए, ये समय का भरोसा नहीं होता। इसलिए माँ पार्टी में जाती है तभी श्रृंगार करती है, उसके सिवाय नहीं। उसके सिवाय तो घर में रहती है तो ऐसी रहती है कि कब कौन क्या आवाज लगाए वो तुरंत ला कर दे देती है, उसको कोई मतलब। उसको कोई मतलब। पाप, नारद जी बोले वो पापी देखो, उसको सोने की मोहरें मिल गई। मिलना चाहिए क्या उसको? भगवान ने कहा आगे क्या हुआ वो बता तू। तो देव ऋषि नारद बोले वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे, फिर उन संत ने उस गाय को देखा, उसके पास में गए,
फिर उस गाय को निकालने का प्रयास करने लगे। निकल गई? नहीं, गाय डूबती जा रही थी उस कीचड़ में, उस दलदल में गाय डूब रही है, नहीं निकली। संत ने प्रयास करा, उस तपस्वी ने, उस व्यक्ति ने बहुत प्रयास करा, नहीं निकली। फिर प्रयास करा, अब की बार जो प्रयास करा गाय निकल गई, पर जो संत था बेचारा एक खड्डे में जाके गिर गया, एक दूसरे खड्डे में गिर गया। अब बस इतना ही मुझे पूछना है कि अब ये बताओ, वो पापी गाय पर लात रख कर गया और उसको खजाना मिल गया, और वो संत ने, उस साधु ने, उस व्यक्ति ने गाय को निकाला, तो फिर उसे खड्डे में गिरना था क्या? उसे कष्ट होना था क्या? उसे चोट क्यों लगी? उसको कष्ट क्यों हुआ? उसको तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसने मरती हुई गाय को निकाल दिया है उस दलदल में से, उस कीचड़ में से। भगवान बोले, नारद तू जानता नहीं है, यही संसार, यही संसार। वो जो पापी है, चोर, उसको धन क्यों मिला? कि वो धन के लोभ में, धन के ही अंदर, उस धन की आसक्ति में वैश्याओं का संग करेगा, मदिरा पान करेगा, मांसाहार करेगा, व्यसनों में डूबता जाएगा, और जब मरेगा तो इतना भोगेगा कि उसको अंदाजा भी नहीं होगा। संत गाय को निकालते समय खड्डे में गिर गया, उसको लग गया। अरे नारद, उस संत का आखिरी समय चल रहा था, उसके मरने का समय था। मरते समय, मरने से पहले बस यम के दूत उसको उठाने के लिए जा रहे थे, उससे पहले उसने एक अच्छा काम कर दिया, गाय को निकाल दिया। निकाल दिया तो जो मरने वाला था बस उससे बच गया। और मृत्यु अपने काम तो करती है, मौत तो घेरने के लिए आएगी, पर उस समय पर वो जाकर खड्डे में गिर गया। गिर गया तो थोड़ी सी चोट लग गई, तो वो ज्यादा जो होने वाला था वो थोड़े में निकल गया। जो ज्यादा होने वाला था वो थोड़े में निकल गया। कभी कभी ध्यान रखिएगा, आपके साथ में भी होगा। कभी आपके साथ में अगर ऐसा हो, कहीं आप जा रहे हैं, कोई काम से जा रहे हैं, और थोड़ा बहुत अगर मालूम पड़े कहीं चोट लग गई, कहीं थोड़ा सा अगर आपके जीवन में कहीं कष्ट हो गया, तो भगवान को धन्यवाद देना, साधुवाद देना कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, इतना बड़ा घाटा लगने वाला था, इतनी बड़ी समस्या सामने खड़ी होने वाली थी, पर यह समझ में नहीं आ रहा कि यह समस्या निकल कैसे गई। एक माँ अपने घर में प्रतिदिन शंकर का नाम लेती थी, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिन रात खाती पीती जपती, सोने में भी उसको ओम नमः शिवाय दिखता। इतना भगवान का भजन करती, मंदिर देवालय कहीं नहीं जा पाती, बेचारी घर में इतनी व्यस्त रहती, बस भगवान का भजन करती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस बैठी और जपती रहे, ओम नमः शिवाय। काम कर रही, सब भिंडी काटे, सब्जी काटे, ओम नमः शिवाय। आटा उसने, ओम नमः शिवाय। स्नान करे, ओम नमः शिवाय जपती रहे। एक दिन काम कर रही थी, और काम करते करते उसका लड़का छत पे खेल रहा था। छत पे खेलते खेलते लड़का आंगन में आकर गिर गया, एकदम चित्ता पड़ा। मां जैसे ही उसने पुकारा, बच्चा दौड़ पड़ा। बच्चा जैसे ही मां पड़ा और मां दौड़ पड़ी, और मां ने जाकर देखा मेरा बच्चा पड़ा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे भगवान, मैंने तेरा इतना भजन करा, तूने क्या कर दिया? मैंने तेरा इतना नाम जपा, तूने क्या कर दिया? और बच्चा जमीन पर पड़ा था। मां ने उठाया, थोड़ा सा होश था। मां ने देखा कैसे लेकर जाऊं, किसको लेकर जाऊं? मां दौड़ पड़ी, बच्चे को गोदी में लेकर मां दौड़ी है, हॉस्पिटल में पहुंची। डॉक्टर को कहा मेरे बच्चे को थोड़ा सा देख लीजिए। तुरंत इलाज चालू हुआ, बच्चा ठीक हो गया। भगवान को दोष दे रही थी, भगवान मैं तेरा नाम जपती थी, तूने ऐसा क्या कर दिया? पर एक दिन ठंडे दिमाग से उसने सोचा मेरा बेटा अच्छा होकर घर आ गया, पर एक बात समझ में नहीं आती, मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, कली में लौट कर आई, आखिर मैंने इस बच्चे को गोदी में उठाकर 1.5 किलोमीटर तक कैसे दौड़ ली, ये समझ में नहीं आया। डॉक्टर 2 बजे तक केवल क्लिनिक में बैठता था,
आज 3:30 बजे तक डॉक्टर कैसे रुक गया? कारण क्या था? जिस ऑपरेशन थिएटर में लोगों की भीड़ लगी रहती थी, उस ऑपरेशन थिएटर में बच्चे के लिए उस थिएटर खाली कैसे रह गया? जिस जगह पर पलंग नहीं मिल रहे थे, उस जगह पर मेरे बेटे को पलंग कैसे मिल गया? तब उसको भान हुआ कि यह कोई दूसरा नहीं था जिसका मैं जप कर रही थी, जिसको मैं भज रही थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो जप रही थी, उसने आगे बढ़ बढ़कर पलंग भी दिलवा दिया, इलाज भी करवा दिया, ऑक्सीजन भी दिलवा दी, वेंटिलेटर भी लगवा दिया और दवाई भी पहुंचा दी। मालूम पड़ता कि ज्यादा बीमार पड़ जाता और फिर बचकर। तो ये तुमने जो जप करा है, तुमने जो भजन करा, लोग हमसे पूछते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में है क्या? है क्या? कभी मौका मिले तो एक बार इस विठलेश सेवा समिति के व्हाट्सएप के मैसेजों में देखना, सबसे ज्यादा मैसेज वही मिलते हैं कि हमने, हमारे परिवार में एक व्यक्ति ऐसा बीमार पड़ गया था, हमने ये जाप करा, हमने शंकर का अनुमोदन करा, हमने शिव महापुराण का स्मरण करा, तो उसका जो फल मिला है, उसका जो आनंद मिला है, वो हमको ये प्राप्त हुआ। उसके स्मरण तो देखिए, उसका रस तत्व तो देखिए, क्या मिलता है तप करने से, क्या मिलता है भजन करने से, क्या मिलता है साधना करने से। और आप भी जितने लोग कथा सुन रहे हो, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा मेरे शंकर पर मेरे दिल से कहता हूं, आपके यहां भी अगर थोड़ा बहुत भी कष्ट आया होगा ना, अगर आपने शिव महापुराण का एक उपाय भी कुछ करा होगा ना, भजन भी किया होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी किया होगा ना, ये मेरा विश्वास मेरे शंकर के चरणों में कहता है कि बाबा ने आपकी रक्षा तो करी होगी। वो तो आप, हो सकता है कि एकदम ये पलंग भी मिल गया, हॉस्पिटल में मिल गया, वो तो भगवान की कृपा थी। सब साधन एक साथ जुटा देता है अपने भक्त के लिए, अपने भावों के लिए। आप उसके लिए थोड़ा सा करते हो साहब, वो आपके लिए ढेर कर देता है, ढेर। आप तो थोड़ा सा करे हो, पर उस परमात्मा ने आपके लिए ढेर। ये शिव महापुराण की कथा सोमानी जी हो रही है, पर पूरे भारत की भूमि ही नहीं, विदेशों तक में लोगों ने अखबारों में छपवा दिया कि कथा 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर इतनी बजे आती है। और इतनी अखबारों की न्यूज़ें आई हैं, मैं चाहूँगा समीर जी के पास वो न्यूज़ें रखी हुई हैं तो चैनल पर दिखाई जाए, आस्था चैनल वाले दिखाएं कि यूएसए में भी हिंदी अखबार में छाप कर दिया कि कथा 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल का जो, या वहाँ का जो समय होगा उसका स्मरण कराया उन्होंने, उस यूएसए के अखबार में, हिंदी अखबार में। क्या उस कथा का रसतत्व। और कई लोगों ने लिखा, एक वो नीमच से कोई महेश्वरी बंधु हैं, उन्होंने नीमच में छपवा दिया कि शिव महापुराण की कथा आ रही है, चैनल पर चल रही है और उसको सुनो, ये वो अमृत है, ये वो औषधि है, ये वो तत्व है जिसको ग्रहण कर लिया तो शायद परमात्मा मिल गया। परतवाड़ा में किसी ने छपवा दिया, महाराष्ट्र में, कि जिसकी जिससे परिचय होगा, ऐसा तो है नहीं कि कहीं पत्रकार बंधुओं से किसी का कह दिया एक फोन लगाकर, भैया एक न्यूज़ छाप दो, लोग सुन लेंगे तो अच्छा है। ये कथा है, ये आनंद है। और आप भी जो तेज आवाज में कथा चला रहे हो, पूरे वायुमंडल का संचार शुद्ध कर रहे हो, जगह जगह फोन कर कर कहते हो, जगह जगह सूचना देते हो, एक एक व्हाट्सएप पर आप अपनी इस लिंक को भेज रहे हो कि शिव महापुराण की कथा सुनो, ये अमृत तत्व है, ये वो तत्व है जो शंकर ने शायद इस कोरोना महामारी में कहीं कृपा कर कर बरसा दिया है। शिव ने बरसाया है इसको, शंकर ने दिया है इसको सुन लो, ये कोरोना महामारी का भय समाप्त हो जाएगा। ये जितने लोग कथा सुन रहे हो, दिल से कहना, 7 दिन पहले के निकल गए और ये तीसरा दिन आज कथा का है। इतने दिन पहले तुम जो कोरोना में डूबे हुए थे, जरा जरा सा टेंशन ले रहे थे, बार बार मोबाइल में देख रहे थे, बार बार चैनल पर देख रहे थे, बार बार ये कोरोना बीमारी इतनी फैल रही, इतनी फैल रही। जब से तुम कथा में लगे हो, तुम्हें कोई सूचना नहीं मिल रही कि कोरोना महामारी इतना उपद्रव मचा रही है उतनी, पर तुम्हारा चित्त शंकर को तुमने दे दिया, तुम्हारा दिल तुमने शिव को दे दिया, तुम्हारा मन तुमने शंकर को समर्पित कर दिया, शिव को दे दिया।
थोड़ा सा देते हो शंकर को, शंकर ढेरों में दे देता है। भगवान नारायण कह रहे हैं नारद जी आप घबराओ मत, आपकी चित्त वृत्ति में ये जो आया हुआ है ना कि भजन करने वाला दुखी होता है, दान करने वाला दुखी होता है, तप साधना करने वाला दुखी होता है, और जो पाप करता है वो मुस्कुराता है, हंसता है, खिलखिलाता है। नहीं नारद, भगवान विष्णु कह रहे हैं दोनों का अपना क्रम है। पुण्य करने वाले का पुण्य एक ना एक दिन उसके सामने आकर खड़ा हो ही जाता है, चाहे कितना भी। जो बीज बोओगे वो फल तो देगा ही, जैसा बीज बोओगे वैसा ही वृक्ष लगेगा, वैसा ही वृक्ष लगेगा। भगवान ने खूबी देखने का नेत्र दिया है तो खामी देखने का भी नेत्र दिया है। मैनावती की गोद से पार्वती जी जो प्रकट हुई हैं, वो पार्वती मैया ने शंकर में कभी खामी नहीं देखी, कभी भी देखी तो खूबी ही देखी, क्योंकि पार्वती के नयन ऐसे थे, मां जगत जननी थी ऐसे। संसार के कई लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही यही रहता है कि हमें इसमें कुछ कमी निकालना है, हमें भगवान की कथा में कमी निकालना है। सियोर वाला महाराज कथा बाच रहा है, उसमें कुछ ना कुछ कमी ढूंढना है। ये दुनिया के लोग बैठकर केवल अगर ढूंढते हैं तो खामी ही ढूंढते हैं। नेत्र कैसे होंगे ये पता चलता है। आप पूरी कथा सुनो और आपके नेत्र कैसे ही आपको मालूम पड़ जाएगा। कई लोग ऐसे होंगे जो दिन भर खूबी ढूंढेंगे, वाह वाह क्या कथा हुई, क्या आनंद आया, सोमानी जी को धन्यवाद है जिन्होंने इतनी सुंदर कथा करवाई, आस्था चैनल को धन्यवाद है जिन्होंने इतनी सुंदर कथा का प्रसारण करवाया, आज पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा। तो कई तो खूबी ढूंढेंगे और कई उसमें खामी ढूंढेंगे, कई उसमें खामी ढूंढेंगे। ऐसा क्यों कर दिया, कथा के बीच में मोदी जी का नाम क्यों ले दिया, क्यों करा, ऐसा हो गया, ये कथा कहाँ से लेके आए, ये कथा कौन से उसमें से आई। अरे भैया ये पुराणों के अलावा कोई कथा मिलेगी क्या? एक एक पुराण को निकालो। हम भी फ्री रहते हैं तो अंदर बैठकर कथा पुराण पढ़ते रहते हैं, आप भी पढ़ो कि कौन सी पुराण से किस जगह से निकालकर महाराज बोल रहा है, उसको निकालो, पढ़ो, स्मरण करो। उस भक्ति में डूबो तो, और जब भक्ति में डूब जाओगे, देव ऋषि नारद कहते हैं कि पुण्य करने वाला दुखी क्यों और पाप करने वाला सुखी क्यों। भगवान कहते हैं ये मन का धन है, ऐसा लगता है कि सुखी है पर दुखी वही है। हमें लगता है कि वो सुखी है, नहीं नहीं नहीं, उसको कितना दुख है ये वही जानता है, ये उसके भीतर ही है। पार्वती मैया मैनावती के गर्भ से जो प्रकट हुई है, देव ऋषि नारद कह रहे हैं, नारद जी ने सब कुछ कहा, नारद जी ने सब बताया, सब कहा। और नारद जी ने जब कहा, मन चित्त पार्वती जी वो बाल्यावस्था से ही शंकर में लगा ली। पार्वती जी ने अपना मन शिव को समर्पित कर दिया। बहुत सारी खूबी देखी जाती है तभी दिल दिया जाता है। भगवान के प्रति अगर समर्पित हुए हो तो खूबी देखकर ही हुए हो। खूबी देखकर कितना सुंदर, देखो आज भी विवाह के समय पर लड़की और लड़का देवी पूजन के लिए जाते हैं तो लक्ष्मी जी की पूजन करने नहीं जाते, सरस्वती की ब्रह्माणी की पूजन करने नहीं जाते। शादी के पहले जो माता पूजन होती है उसमें पार्वती का पूजन करने जाते हैं, देवी का पूजन करने जाते हैं, उमा का पूजन करने।
कारण क्या है? हर लड़की हर लड़के को एक ही बात रहता है, सब एक भगवान से निवेदन करते हैं, ऐसी ही देना माँ, तेरी जैसी कृपा करना, तेरी जैसी ही देना। और कन्या जब पूजन करती है तो कहती है माँ जैसे आपके स्वामी हैं ऐसी ही कृपा कर देना। सिर पर गंगा की धार हो, भेजा ठंडा रहे, गले में भले विष रहे पर मौन रहे, ऐसा पति देना माँ। इतना शांत, इतना शीलवान कि चुप, जो अपनी पत्नी के लिए पूरे ब्रह्मांड को हिला दे, इतना चाहने वाला देना। दक्षाई जब कूद गई यज्ञ में, शंकर ने तांडव मचा दिया। चाहत कितनी होगी शिव की उस सती के प्रति। कोई नारी ये नहीं कहती भगवान के सामने जाकर कि मुझे राम जैसा, मुझे कृष्ण जैसा, मुझे ब्रह्मा जैसा, मुझे इंद्र जैसा, नहीं, मां शिव जैसा पति देना, शंकर जैसा, हे जगत जननी भोलेनाथ जैसा। इसलिए तो छठ का व्रत होता है, इसलिए तो तीज का व्रत होता है, इसलिए चतुर्थी का व्रत होता है, इसलिए पंचमी, ये जितनी भी देवी के व्रत होते हैं तो माताएं जो व्रत करती है तीज का, चतुर्थी का, छठ का, पंच जो व्रत करती हो, ये सारे देवी पार्वती के तो व्रत हैं। क्यों? क्योंकि इनके जैसा पति देना। कंठ में विष भरा है पर भेजा ठंडा, सिर पे गंगा धरी है, मौन। भोजन आया समय पे कर लिया, चुप, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस मौन। और इतना प्रेम कि जरा सा बिदल और उत्पल मात्र पार्वती जी को दृष्टि से देख लिए, उतनी देर में तो शंकर ने निपटा दिया। ये इसने, ये प्रेम, इतना चाहने वाला मुझे मिलना चाहिए। इसलिए हर कन्या देवी का पूजन करते समय ये मांगती है कि ऐसा मिले। कितना मौन, और परिवार भी कितना बड़ा था शंकर जी का। शंकर जी की बहन छिप्रिया, भाभी भोजन बना के जाती थी और छिपरिया ले जाके नंदी को खिला देती थी। जरा देखिए ननंद कितनी भारी थी शंकर जी की बहन। कई कई माताएं कहती हैं, भाभी उन कहती हैं, बहुएं कहती हैं, हमारी नंदों के कारण हम बड़े परेशान। ये हमारी जीजियां आती है ना, जब आती है जब आग लगा के जाती है। अरे वो जीजी तो सही थी, शंकर जी की जीजी देख ले पहले। पार्वती जी की ननंद को देखो तो सही। पार्वती जी भोजन बना के रखती, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। और पार्वती जी भोजन बना के जाए, इतनी सारी रोटी बना के जाए, और आए छिपरिया और रोटी को कपड़े में छुपा के ले जाके नंदी को, श्रृंगी को, भृंगी को, सबको खिला दे। लो खा। अब नंदी, भृंगी, श्रृंगी बड़े खुश, बड़े खुश, क्योंकि जो रोटी खिलाता है ना, जो घर में भी देवरानी जेठानी होती है ना, 2-3 देवरानी जेठानी हो, 2-4 और 2-4 देवरानी जेठानी हो, तो उसमें जो 2-4 देवरानी जेठानी होती है, तो एक तो बेचारी ऐसी रहती है, वो बनाने में ही लगी रहती है, वो बनाने में लगी रहती है, बहुत समय उसका बनाने में जाता है। और एक ऐसी होती है कि बढ़िया बिंदी बिंदी लगा के, पल्लू वल्लू लगा के, जुड़ा मुड़ा बांध के जो आई और भगोनी उठाई, खाने का सामान उठाया, और ससुर को, सास को, और देवर को, जेठ को, सबको परोस परोस के, और लो ना साहब, और लो ना साहब, और इतनी प्रसन्न चित्त में खिलाती है। सबको लगता है कितनी अच्छी है बेचारी, पर उसका नाम नहीं आता जो अंदर रसोई घर में बेचारी तप रही है बनाने में, उसका नाम नहीं। जो अंदर रसोई घर में बना रही है, तप रही है, भोजन बना रही है, उसका नाम नहीं है, नाम इसका जो परोसा जा रहा। तो छिपरिया आती और भोजन ले जाकर नंदी, भृंगी, श्रृंगी को जब खिलाती, तो नंदी, भृंगी, श्रृंगी इतने खुश होते, जय जयकार करते, छिपरिया माता की जय, छिपरिया माता की जय। और ये जो जय घोष करते, तो ये जय घोष जब पार्वती के कानों में जाता, पार्वती जी समझ जाती, रोटी दी आई सारी की सारी।
शंकर भगवान ने डमरू बजाया। पार्वती जी आकर बोली, जी स्वामी, जी प्रभु, ये पुराना समय देखिए, पत्नी पति का नाम नहीं लेती थी कभी भी। इंदौर में एक बार कथा करने गए थे, बहुत पहले की बात, बहुत पहले की बात। तो उसमें हम आरती गाए, जय जगदीश हरे। एक अम्मा बाजू में खड़ी होकर बोली, जय कल्लू के पिताजी हरे। तब हम बार बार जगदीश हरे बोले, वो कल्लू के पिताजी हरे बोले। तो आरती पूरी होने के बाद जब बेलपत्री दी, प्रसाद दिया, तो पूछा, हम जगदीश हरे बोल रहे हैं और तुम कल्लू पिताजी हरे बोल रही हो, ऐसा क्यों? गुरुजी उनका नाम है ना, तो हम लेते नहीं। हमने कहा बहुत, कितनी कितनी मर्यादा होता है। एक बार एक नगर पालिका, नगर निगम वाले सर्वे करने आए, 4-5 लोग सर्वे करने निकले। जगह जगह पे सर्वे कर रहे थे, वो बनाते ना वोटिंग कार्ड का सर्वे, तो सर्वे करा। हर कभी सर्वे करने आते हैं वो, तो जब उनको परमिशन मिले, जब सर्वे, तो सर्वे करने आए। यहाँ भी पहुँच गए, एक जगह गए तो आवाज़ लगाया तो पत्नी निकल कर बाहर आई। क्या नाम है तुम्हारा? गीता बाई। अच्छा। बच्चों का नाम? राम किशन, हरि किशन। अच्छा। पति का नाम? और जैसे ही बोले पति का नाम, तुम चुप। तो सर्वे वालों ने पूछा, तुम्हारे पति का नाम क्या है, बोलो ना। तो कि हम हमारे पति का नाम लें? हम नहीं लेते हमारे पति का नाम। तो तुम्हारे पति का नाम लेने के लिए हम अलग से आएंगे सर्वे करने? जल्दी बोलो पति का नाम क्या? हम नहीं लेते। घर में कोई बच्चा है, सब स्कूल गए, पति कहाँ गया? काम पर गया, तो पति का नाम बोलो। हम नहीं ले सकते पति का नाम, हम नहीं लेते, उनकी उम्र घटती है, सिर पे पल्लू वल्लू लेके। और बोले तो इतने में पत्नी बोली, हम तुमको कुछ ऐसा आइडिया से बताएंगे, तुम समझ जाओगे कि हमारे पति का नाम क्या। हाँ बताओ। तो क्या 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई बोल। तो इतने में सर्वे करने वाले बोले 6 गंजी। बस हमारे पति का नाम? अच्छा, तुम्हारे पति का नाम छगनजी है? बस छगनजी, बस पति का नाम है। तो 3 गंजी और 3 गंजी तो हो गए छगनजी। अब सर्वे वाले चल नाम नहीं लेते, पति का नाम मौन कर दिया, पति के नाम को लिया। तो यहाँ माता पार्वती भी भगवान जैसी डमरू खड़काया, और डमरू खड़काते से पार्वती जी पहुंच गई, और पहुंचते से पूछा, बोलो स्वामी क्या बात है? भोलेनाथ जी बोले, आज भोजन लेट हो गया, क्या बात है? तो पार्वती जी ने मुख से ये नहीं कहा कि छिपरिया ने ले जाकर नंदी भृंगी श्रृंगी को दे दिया। भोजन कहाँ गया? तो तुरंत पार्वती जी बोली, भोजन थोड़ा कम बना था और वो सब नंदी भृंगी श्रृंगी को भूख लगी होगी, तो जीजी ने मांगा होगा जीजी से, तो दीदी ने उनको करा दिया, जल्दी भोजन लाओ। फिर पार्वती जी भोजन बनाकर फिर शिव जी के पास। कभी विचार करिएगा, कभी विचार करिएगा, अगर एकांत में कभी बैठे हो आप, कभी एकांत में अगर आपकी बुद्धि चित्त में अगर आप लग्न लगाकर बैठे हो, तो कभी विचार करना कि सारे देवताओं का समय, ब्रह्मा जी का समय ब्रह्म मुहूर्त में, भगवान विष्णु का समय प्रातः काल में, इंद्र का समय अन्य काल में, सारे देवताओं का समय अलग अलग है, पर शंकर जी का समय ये शाम का समय प्रदोष काल ही क्यों? शिव जी का समय ये प्रदोष काल ही क्यों? कभी आप लोगों ने विचार करा? कभी आपकी चित्तवृत्ति में आया कि संकट सोमवार का उद्यापन करो तो प्रदोष काल के समय पर, अर्थात दोपहर पूरी होने के बाद शंकर भगवान का उद्यापन करो। किसी भी देवी देवता का अर्थात हम उद्यापन करते हैं तो सुबह करते हैं, पर शंकर जी का 16 सोमवार, संकट सोमवार आदि का अधिक जो भी उद्यापन करते हैं वो शाम के समय प्रदोष काल में करते हैं। शंकर की आराधना प्रदोष काल का स्मरण क्यों कराती? तो उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल इतना ही है, क्योंकि गृहस्थी में फंसा हुआ व्यक्ति, परिवार में रहने वाला व्यक्ति, एक निश्चित समय पर भोजन नहीं मिलता, कभी लेट कभी अबेर, परिवार में रह रहे हो, बच्चों का संग है, परिवार का संग है, कुटुंब कबीले का संग है, तो थोड़ा ऊंचा नीचा होता रहता। तो शंकर जी का प्रदोष काल में पूजन का टाइम इसलिए था क्योंकि पार्वती मैया जब जब भोजन बनाती थी, जब जब आराधना करती थी, माता क्षिप्रा
माछी प्रिया उसको ले जाती और दान पुण्य स्मरण कर देती, तो भगवान शिव के लिए फिर भोजन बनता था। तो शाम का समय प्रदोष काल हो जाता था शिव आराधना के लिए। तब भी शंकर भगवान प्रसन्न होते थे, हे पार्वती तू मेरे लिए कुछ लेकर आई है। प्रदोष काल के अंतर्गत जब भगवान को देती थी, शिव आनंदित हो जाते थे। अरे हम तो कहेंगे आपसे, हम आपसे कहेंगे, अग्नि पुराण का एक संवाद जरूर ध्यान रखिएगा, शिव महापुराण का, लिंग पुराण का, नर्मदा पुराण का संवाद याद रखिएगा, स्कंद पुराण का संवाद याद रखिएगा कि जिसके घर में धन की कमी हो, जिसके घर में रुपये की कमी हो, पैसा नहीं आ रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे या शिव मंदिर की चौखट पर प्रदोष काल में प्रतिदिन 2, 4, 8, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना घी का दिया लगाकर तो देखो, शिव सुनता है कि नहीं सुनता। और जिस दिन आपका कोई काम अटक गया, नहीं हो रहा, सारी दुनिया के आपने हाथ जोड़ लिए, तब शमी के पत्ते ले जाकर प्रदोष काल में शंकर को समर्पित करके तो देखो। जिस शमी के पौधे में कांटे ही कांटे होते हैं, उस शमी की पत्ती को शंकर को देकर देखो। प्रदोष काल में अगर कोई काम दुनिया के हाथ जोड़ लिया आपने, दुनिया से कह दिया कि मेरा एक काम कर, और नहीं हो रहा, तो एक आप तोड़ो 5 पत्ते शमी की और ले जाकर शिव जी को दो, शंकर को प्रदान करो। प्रियता है, हमको लगता है। देवऋषि नारद ने दिखाई बहुत सारी बातें, देवऋषि नारद ने कही, पर पार्वती की चित्तवृत्ति में तो जो समाया था वही समाया, क्योंकि पार्वती कभी गलत देखती ही नहीं थी। पार्वती का तो एक ही नियम था, हर एक में खूबी देखना, हर एक में अच्छाई देखना। पार्वती कभी बुरा सोचती नहीं थी। हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो और अच्छा विचार करो, गलत ना सोचो, हर चीज में अच्छी सोचो। एक इंदौर के भगत हैं, शिष्य भी हैं, तो उन्होंने ये आश्रम से जुड़े हुए हैं, गौशाला से, तो उन्होंने प्रश्न कर कर भेजा, गुरुदेव हमारे एक रिश्तेदार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे पीपल के पेड़ के नीचे, उनकी हनुमान चालीसा की किताब को गाय खा गई, तो कैसा होता है। सब लोग डरा रहे हैं, कोई कह रहा है हनुमान जी रुष्ट हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो हमने उसको कहा कि भाई अगर हनुमान चालीसा की किताब को गाय खा गई तो गाय भी समझदार होगी और उसको मालूम होगा कि ये फटी टूटी कटी फटी किताब से बहुत दिन से पाठ कर रही थी, तो गौ माता ने विचार करा ये नई नहीं लाएगी, 10 रुपये नाश नहीं करेगी, क्योंकि जब तक ये पूरी गल नहीं जाए, फट नहीं जाए, घूम नहीं जाए, तब तक नहीं लाएगी। इसलिए इसको मैं, ये पत्नियां जो होती हैं ना, इनमें अक्ल बहुत अच्छी होती, समझदारी। क्या पति जिस कपड़े को बार बार पहनता जाता है, वो 25 बार बोलती देखो बदल लो, अभी बुरी लगने लगी, देखो बदल लो, मैं तुमसे करें बुरी लगने लगी, ये बनियान तुम्हारी 4 जगह से फट गई, मैं तुमसे 25 बार बोलती बदल। और एक दिन पति नहीं बदले नहीं, तो ये बहुत चतुर है, उसी बनियान से पोछा लगा दे, ले अब पहन ले। बोल रहे तिलक सही है कि गलत है? उसी कपड़े से वो पोछा लगा दे, ले अब पहन। और पति देखे कि क्यों मेरी शर्ट किसने पटकी, चाय पोंछ दी उस पे, पत्नी बोले वो पड़ी थी उस पे चाय गिर गई थी। तो गौ माता ने भी विचार करा होगा कि ये हनुमान चालीसा की किताब तो बदल नहीं रहा है, पढ़े जाए पढ़े जाए पढ़े जाए है, तो उसने सोचा कि अपन ही स्वाहा निकल जा, 33 कोटि देवता अंदर विराजे, इन्हीं को दे दो, ले जाओ। अब किसी ने उनको डरा दिया
कि 40 तुम्हारी गाय खा गई तो तुम्हारे लिए गलत होगा। अब उसने कहा गुरुजी लोग कह रहे कि गलत होगा। हमने कहा चिंता मत कर, खा गई तो खा जान दे, परंतु 15 दिन के अंदर वो जो खाया है ना, भगवान के पास पहुंचा है ना, उसका पुण्य कहीं ना कहीं मिल जाएगा, पक्का है, कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाएगा। और हुआ ऐसा कि उनके लड़के की जॉब नहीं लग रही थी और सरकारी सर्विस लग गई। कितने दिन पहले इंटरव्यू दिया था। तो ये प्रभु की कृपा। तो आपसे निवेदन है, आप मत खिला देना हनुमान चालीसा जान करके गाय को, नहीं तो तुम सोचो कि लड़के की सर्विस लगाना है तो हनुमान चालीसा खिला दो गाय को। अब दुनिया तो ऐसी उल्टी सोच कर काम करती थी। अच्छा वो तो बेचारे की खा गई थी तो बात की बात है, उसको लोग डरा रहे थे, भय खा गई वो जिसकी हनुमान चालीसा खा गई गाय कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। बेचारी दुबली पतरी हो गई, उससे कुछ बने ही नहीं, सोच सोच के मरे जा रही। तो उसको कह दिया चिंता मत कर, अच्छा होगा। नहीं तो तुम सोचो कि सियोर वाला महाराज बोला तो उनने भी खवा दी ला। देखा देखी में तो बहुत काम बिगड़ता है लोगों का। क्या है, उन्होंने सोचा कि बोला है तो हो जाता है। अब मां जगत जननी पार्वती की बुद्धि विवेक से वो अच्छा ढूंढ रही है। अच्छा शरण में सदा शिव की हम आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। शरण सदा शिव की हम आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। ओ सदा शिव की हम आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। हम आए हुए करो नाथ रक्षा सताए हुए हो। सुंदर वो कैलाश पर्वत बना कैसा सुंदर वो कैलाश पर्वत। ओ बना कैसा सुंदर वो कैलाश पर्वत, बना कैसा सुंदर वो कैलाश पर्वत। जहाँ आप धूनी रमाए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। जहाँ आप धूनी रमाए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए। शरण सदा शिव की हम आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। हम आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए।
हर भोले। गले में पड़ी है नागों की माला, गले में पड़ी है नागों की माला, ओ गले में पड़ी है नागों की माला, गले में पड़ी है नागों की माला, ओ उसी की जनेऊ बनाए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, उसी की जनेऊ बनाए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, एक करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, ओ करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, सदा शिव की हम आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, सदा शिव के हम आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। हरि बोल। सदा शिव की हम आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, सदा शिव के हम आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, ओ करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, ओ करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, सदा शिव की हम आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, सदा शिव के हम आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए। भगवान शिव की कथा कर रही है। पार्वती मैया ने चित्त वृत्ति में शिव को बिठा लिया, अपनी बुद्धि अपने विवेक में शंकर आ गए। अच्छा देखिए, कहीं कोई लोग ने मैसेज निकाला था, शायद वो हमने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, कि पितरों की पूजन करो तो प्रेत की योनि मिलती है। ऐसा किसी ने लिख दिया था एक मैसेज में। देवता की करो तो देवलोक की योनि मिलती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, गरुण पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, अग्नि पुराण में भी वर्णन आता है, पद्म पुराण भी कहती है कि संसार का मनुष्य जितना सत्कर्म करता है, दान करता है, पुण्य करता है, भजन करता है, कथा सत्संग श्रवण करता है, ये उसके पितरों का एक अंश का
पुण्य उसके खाते में रहता है, इसलिए वो भगवत स्मरण दान पुण्य कर पाता है। अब इसमें प्रेतयोनि का कौन सा भाव आ गया? पितरों की कन्या मैना, धन्या और कला, ये पितरों की 3 बेटियां हैं। सनकादि ऋषियों के पाँव में चोट लग गई थी इनके वस्त्र से, इसलिए इनके वस्त्र की चोट लगते से ही उसी समय पर मैना, धन्या, कला को श्राप दे दिया था कि तुम पितृलोक को छोड़कर मृत्युलोक में जाओगी। जब ये रोई, बिलखी, निवेदन करा, बार बार चरण पकड़ लिए, बार बार चरण। कितना सुंदर कहा है मैना, धन्या, कला ने सनकादि ऋषियों के चरण। मान लो अगर देवता रूठ जाए, मान लो माता पिता रूठ जाए, मान लो पितृ रूठ जाए, मान लो कुल देवी देवता रूठ जाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि चरण पकड़ लो, और एक बार नहीं बारंबार पकड़ लो, बार बार उन चरणों का स्मरण करिए। बार बार उन चरणों का नमनता करिए। मैना, धन्या, कला ने सनकादि ऋषियों के चरण पकड़ लिए, आप क्षमा कर दो हमको। सनत कुमारों ने कहा ठीक है, एक काम करिए, आप मृत्युलोक में जन्म तो लोगी, ये पक्का है, पर तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी। मैना की गोद में पार्वती, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता, कला कीर्ति बनी जिसकी गोद में राधा जी खेली। अगर जिंदगी में थोड़ा सा दुख आ गया, मान लो आ गया, और दुख तो दुख है। देखो ये जितना मनुष्य को कर्म का दंड भोगना पड़ता है ना, ये केवल यहीं का नहीं, जब पूर्व में जब मरने के बाद जब ऊपर जाकर खूब भोग लिए तो कि ऊपर अच्छे से भोग लिए थे, फिर नीचे काय को दिया, तो ऐसा नहीं है। टेबलेट धीरे धीरे ही समाप्त होती है। कोई दवाई अगर चालू होती है तो ये एकदम डॉक्टर बन नहीं करता। देखो ये 8 दवाई है, समय पर खाना पड़ेगी, सुबह ये 2, शाम के ये, और दिन में ये वाली, और इसके साथ ये भूख लगने की, और इसके साथ में ये विटामिन की, ठीक है, और इसके साथ में ये गैस नहीं बने उसकी, ठीक है, ये दवाई तुम्हें खाना। अब 8 दवाई से ट्रीटमेंट चालू हुआ, और धीरे 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 एक दवाई ले गई, मात्र 1 गोली, ये रोज खाना है। बीपी ऊंचा नीचा हो, शुगर ऊंची नीची हो, तो 1 गोली तुम्हें खाना, मतलब दवाई उसने लिख दी। अब वो 1 गोली चलती जा रही, तो डॉक्टर ने पूछा, मरीज ने पूछा, ये गोली कभी खत्म होगी कि नहीं होगी, समाप्त होगी कि नहीं होगी, इसको कभी छोड़े कि नहीं छोड़े? तो डॉक्टर ने कहा जिंदगी जीना है तो 1 गोली तो खाना पड़ेगा। तो ऊपर जब मनुष्य ऊपर जाने के बाद भुगत रहा था अपने कर्मों के दंड को, बार बार भोग रहा था, 94 तरह के अन्य नरकों में भुगतता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, भगवान के आगे हाथ जोड़ता रहा। भगवान ने कहा देख दवाई तो खाना पड़ेगी। आखिरी में बोला ये दवाई कम कर दो, तो भगवान बोला 1 गोली तो खाना पड़ेगी, तो कि खा लूंगा, बस फिर जन्म दे दो, और मृत्यु लोक में भेज दिया। और 1 गोली सबको दी है, वो है दुख की गोली, जो कभी कभी तुम परमात्मा को भूल जाते हो। परमात्मा को भूलना मतलब ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होना, तो वो ब्लड प्रेशर की गोली खाओ, अर्थात जैसे ही तुम परमात्मा को भूले तो दुख की गोली तुम्हारे पास में आई, और आते सी तुमने जैसी गोली खाई ब्लड प्रेशर लेवल में आया। 1 दुख की गोली तो मिलती ही है। तो कहा ये गोली सबके लिए होती है क्या? दुख सबके लिए आता है? बिल्कुल। जगत जननी जगदम्बा माता भवानी कलकत्ता वाली काली से रामकृष्ण परमहंस जी बात करते थे महाराज। सुनिए कि नहीं सुनी कथा? रामकृष्ण परमहंस जी उस जगदम्बा महारानी से बात करते थे, तो भी कैंसर जैसी बीमारी हो गई थी। तो रामकृष्ण परमहंस जिस माँ से बात करते थे तो शरीर में तो फिर रोग आना ही नहीं चाहिए था। तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, गुरुदेव आप जगदम्बा से क्यों नहीं कहते कि आपका ये रोग समाप्त हो जाए, इतनी बड़ी बीमारी हो गई है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं संसार में जन्म लिया है तो इस
शरीर को अगर भगवान ने दिया है तो एक टेबलेट दुख की जरूर देकर भेजा है, वो भोगना पड़ेगा। आज नहीं भोगे तो कल भोगना है, कल नहीं भोगे तो आने वाले समय में। तो फिर कहा रामकृष्ण परमहंस जी से कहा तो ये दुख कटेगा नहीं। तो संत रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद को कहते हैं दुख प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में थोड़ा ना थोड़ा लिखा होता है। ज्ञानी उसको ज्ञान के माध्यम से, तप साधना से, भजन पूजन से, स्मरण से, कीर्तन से उस दुख को काटता रहता है, और अज्ञानी उस दुख को रो रो के काटता रहता है। जब देखो जब रोता ही मिलेगा, 50 बार मिलो रोता ही मिलेगा। तो कोई जो अज्ञानी है वो रो रो के दुख को काटता है, और ज्ञानी भजन कर कर के दुख को काट देता है। नामदेव जी महाराज के भी दुख लिखा था, संत तुकाराम जी के भी दुख लिखा था, मीराबाई के तो जहर का प्याला दुख लिखा था। कितना दुख संसार में, ऐसा कोई मनुष्य पृथ्वी पर नहीं जन्मा जिसके दुख ना लिखा हो। प्रहलाद के भी दुख लिखा, ध्रुव जी के भी दुख लिखा, मीराबाई के दुख लिखा। संसार का जो मनुष्य पृथ्वी पर जन्मेगा, चाहे परमात्मा को भी पृथ्वी पर राम और कृष्ण बनकर जन्म लेना पड़ेगा तो दुख झेलना पड़ेगा। दुख तो भाग्य में लिखा, क्योंकि मनुष्य का शरीर मिला है तो दुख रूपी टेबलेट तुम्हारे साथ में जेब में रखकर दे दी गई कि सफर करोगे तो भी टेबलेट खाना, घर में रहोगे तो भी ये दुख रूपी टेबलेट। भगवान राम अगर राम मेरा परमात्मा राम बनकर अगर प्रकटे हैं तो भी उनको दुख झेलना पड़ा। सीता का परित्याग हुआ, माता सीता को वन जाना पड़ा, स्वयं को वन जाना पड़ा, सीता जी का हरण होना पड़ा। भगवान कृष्ण को भी अगर मृत्यु लोक में मानव का शरीर लेना पड़ा तो उनको भी दुख झेलना पड़ा। घर छोड़ा, जेल में जन्म हुआ, वहां से माता पिता छूटे तो दोस्त छूटे, समय आने के बाद नगर छूटा, घर छूटा, परिवार छूटा, जिनने पाला वो छूटा। छोड़ते छोड़ते द्वारका गए तो वहां पर जाकर द्वारका भी छोड़ना पड़ी। मनुष्य की देह मिली है तो दुख तो कोई भी है, अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो दुख रूपी टेबलेट, जैसे ब्लड प्रेशर की टेबलेट होती है, शुगर की दवाई होती है, लोग उसको कभी नहीं छोड़ते, लेके ही चलते हैं, कहीं पर भी जाए उसको खाना जरूरी होता है। उसी तरह ये दुख टेबलेट, ये दुख रूपी टेबलेट ऊपर से जब जन्मे, माता के गर्भ से जब तुम्हारा जन्म हुआ, ये टेबलेट तुम्हारी जेब में डाल के भेजा गया, तुम्हारे अंतर्गत इस टेबलेट को दिया गया कि दुख तो भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बस इतना याद रखना, भजन करते करते दुख भोगोगे, स्मरण करते करते भोगोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे कोरोना महामारी दरवाजे के बाहर भी खड़ी है, हर जगह पर खड़ी है, बस तुम भजन करते जा रहे हो तो वो तुम्हारे सम्मुख में नहीं आ पा रहे, तुम्हारे सामने वो प्रस्तुत नहीं हो पा रहे। इसलिए दुख तो हर एक के भाग्य में लिखा। संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, चाहे कितना बड़ा विज्ञानी हो, कोई भी हो, भाग्य में लिखा है। वो तो मनुष्य की देह मिली तो टेबलेट देकर भेजा है दुख की, उसको भोगना, बस उसको भजन के माध्यम से निकाल दो, उसको स्मरण के माध्यम से निकालो, करो। जब दुख आए ना जिंदगी में, जपते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक शीतलता का भान होगा, एक अनुभव शिव का होगा। 1 मिनट के लिए जितने लोग टीवी के सामने बैठे हैं, मोबाइल के सामने बैठे हैं, अपनी अपनी आंखें बंद कर 1 मिनट के लिए मंत्र उच्चारण।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 श्री शिवाय। धीरे धीरे आराम से नेत्र बंद कर कर भाव से दिल से बोलो। देखो शंकर की शरणागति होती है कि नहीं होती। दिल से बोलना, दिखावे से नहीं। आपके सामने कोई नहीं है, टीवी है, वाणी है, शंकर की पोथी है और आप हो। शिव का स्मरण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव नेत्र खोल लीजिए, आंखें खोल लीजिए। दर्शन शिव का हो। एक मौनता, एक आनंदता, एक उमंगता। शंकर की कुछ पावर, कुछ एनर्जी इस शरीर में रोमावलियों के द्वारा प्रवेश कर जाती है। कल कोई कह रहा था, गुरुदेव आप बोल रहे थे कथा में कि टीवी की आवाज का वॉल्यूम तेज कर दीजिए, रोड की ओर बक्सों का मुख कर दीजिए जिससे लोगों को कथा सुनाई दे। इससे होगा क्या? हम कहते हैं आपके मुख से निकली हुई वाणी तरंगों के रूप में इस रोमावली से प्रवेश करती है पूरे वायुमंडल में। पूरे वायुमंडल में जब शंकर की कथा का संचार होता है, 2 बजे से 5 बजे तक लोगों ने लिखा है मैसेजों में कि हमारा गांव, हमारा नगर सूना हो जाता है। जब वायुमंडल में जब शिव महापुराण का संचार होगा, शंकर के शब्द गूंजेंगे, तो हो सकता है इस देश का, इस विश्व का कल्याण शीघ्र हो जाए। स्मरण करें। महाराज मैना धन्या कला तीनों के घर में देवियां पर होता है। दुख आया है तो सुख भी आएगा। अगर भगवान ने एक टेबलेट दी है तुमको दुख की, तो भगवान ने दूसरी टेबलेट, डॉक्टर अच्छे से अच्छा विद्वान भी डॉक्टर अगर एक दवाई किसी को नहीं लिखता, उसके साथ दूसरी दवाई जरूर लिखता है कि अगर ये दवाई से गैस होगी तो उसके साथ में ये खाना पड़ेगा, उसके साथ ये विटामिन की एक दवाई लेना। तो कई लोग कहते हैं साहब एक लिख दो, नहीं ये 2-3 काहे को लिखी? तो डॉक्टर बोले ये बुद्धि चला, एक लिखने को तो लिख दूंगा पर बाद में दिक्कत दे जाएगी, इसलिए 2-3 दवाई इसलिए लिखते हैं कि इस दवाई से इस दवाई को दबाया जाए, इस दवाई से इस दवाई को दबाया। तो डॉक्टर जानता है कि दवाई से दवाई को दबाया जा सकता है, इसलिए वो 2-3 तरह की लिखता है। तो भगवान ने अगर दुख रूपी दवाई तुमको दिया है, तो भगवान ने जन्म से पहले जब मां के गर्भ में तुम उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, भगवान से प्रार्थना करी थी मुझे मां के गर्भ से बाहर निकाल दे, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। और जन्म लेते से लग गया मैं तो भोजन करूंगा, भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। तो भगवान कहते हैं अगर एक दुख की टेबलेट तुमको दी है, तो भजन की इस सुख को लेकर आने की टेबलेट भी तुमको दी है कि जन्म लिया है तो भजन करना। मृत्यु लोक में राम जी ने शंकर जी का भजन करा, दुख कट गया, लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण को मार कर वापिस आ गए। शंकर का भजन करा, भगवान कृष्ण ने शिव का भजन करा, नागेश्वर का स्मरण करा, तो वापिस वही सुख का अनुभव हो गया, वापिस सुख का अनुभव। उसको पुकारने के लिए उसने वाणी दी है। अरे बेचारी जीवान इतनी छोटी सी, कितना सारा खिलाओ स्वाद बता देती है, अपने लिए कुछ भी नहीं करती, सब तुम्हारे लिए करती है। इतनी सी बेचारी जीवान काजू बादाम पिस्ता इमरती जलेबी पकोड़ा भजिया अचार चटनी सबका स्वाद अलग अलग, और वो गया शरीर में, खाया तो जीवान बड़ी क्या? अरे बोलो तो रे,
जीवान बड़ी किसी की खाने से नहीं, बड़ा क्या शरीर, बड़ा क्या शरीर, जीवान नहीं बड़ी, जीवान तो बेचारी उत्ती की उत्ती थी, उत्ती की उत्ती है, शरीर बढ़ गया, ऐसे थे ऐसे हो गए, शरीर बढ़ गया, पर जीवान नहीं बढ़ी, जीवान तो बेचारी उत्ती की उत्ती रह गई। पर जीवान ने कहा मैं भले नहीं बढ़ूंगी, पर स्वाद लेकर पूरे शरीर को दे दूंगी कि ये स्वाद है इसका, और आप तो उसी तरह भगवान कहते हैं कि दुख दिया है तो उसके साथ मैंने सुख की एक टेबलेट दी है, भगवान का भजन स्मरण कीर्तन नाम जाप जपो, तुम जितना जपोगे दुख उतना कट जाएगा, जपते रहो। अगर उसने दुख दिया तो सुख भी दे दिया। कहा जपो मैना धन्या कला, तुम पितरों की बेटियां हो, तुम्हारे घर में 3 देवियां जन्मेंगी, तुम्हारा कल्याण करेंगी, भजन करोगे कल्याण होगा, ये पक्का है, निश्चित है। और इन तीनों के घर में 3 देवियां, तो मैना की गोद से जो पार्वती मैया प्रकट हुई है, मैना की गोद से जो माता पार्वती का प्राकट्य हुआ है, वो पार्वती मैया ने जो देवर्षि नारद के वाणी में से शंकर की अच्छाइयों को, खूबियों को जो छाटा है, वो खूबियां केवल पार्वती निकाली। और आपसे भी निवेदन है, शिव महापुराण में से, शंकर की कथा में से, भगवान के भजन में से, स्मरण में से, अपने माता पिता में से, परिवार में जितने सदस्य रहते हैं उनमें से, संसार के लोगों में से केवल खूबी निकालना, खामी नहीं, अच्छाइयां निकालो, बुराइयां नहीं, उसमें से छाटो, क्या अच्छा मिल सकता। एक व्यक्ति निकलकर जा रहा था, उसने कोयल की आवाज सुनी, कितना सुंदर बोलती है कोयल, पर काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। आगे गया तो उसने गुलाब का फूल देखा, कितना सुंदर गुलाब का फूल, पर इसमें कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। और आगे गया, समुद्र का जल देखा, समुद्र का जल कितना सुंदर, कितनी अच्छी लहरें पड़ रही हैं, कितना सुंदर जल, कांच जैसा, पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। इतने में गुलाब का फूल, समुद्र का जल, कोयल, तीनों ने मिलकर कहा, रे मनुष्य, तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता। पूरी जिंदगी हमने बुराइयां देखी, वो कोयल में देख ली, गुलाब के फूल में देख ली, कहीं समुद्र के जल में देख ली। बुराइयां देखना छोड़ दोगे, आपके भीतर इतनी अच्छाइयां बढ़ जाएगी, इतनी अच्छाइयां बढ़ जाएगी कि दुनिया आपको नमन करेगी, प्रणाम करेगी, साष्टांग करेगी। आप अच्छाइयां ढूंढना चालू कर दो, आप में दुनिया अच्छाई देखना चालू कर दे। ढूंढो। पार्वती मैया बड़ी हो गई, चित्तवृत्ति में शिव थे। भगवान शंकर ने भी कई बार परीक्षा ली। एक बार शंकर नटराज रूप रखकर, केवल नटराज रूप भगवान शंकर ने पार्वती के लिए नहीं रखा था। एक बार ब्रह्मा जी ने आकर कह दिया था कि सरस्वती को अहंकार आ गया है उसकी बाध्यता पर, सरस्वती को अहंकार आ गया है उसकी वीणा पर, सरस्वती को अहंकार आ गया है उनकी वाणी पर, स्वयं ब्रह्मा कह रहे हैं। तो शंकर भगवान ने पूछा, क्या बात है ब्रह्मदेव, तुम क्या चाहते हो? भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि बस अगर देवता की अर्धांगिनी होने के बाद भी अगर सरस्वती को, वीणा देवी को इतना अहंकार आए तो ये श्रेष्ठ नहीं, उनके अहंकार को आपको गिराना है। शंकर भगवान नटराज का रूप धारण कर कर सरस्वती से कहते हैं कि तुम में नृत्य लीला कितनी है। माता सरस्वती नृत्य लीला को समझाते समझाते थक गई, नहीं जान पाई, तब शंकर ने नटराज रूप धारण कर कर जब सरस्वती के सम्मुख में नाट्य लीला करी, सरस्वती अचंभे में पड़ गई। सरस्वती अचंभे में, आपके भीतर ये अभिमान ना है, आपके भीतर ये अभिमतता ना आना चाहिए। मीराबाई जब जब भजन गाती थी, राग से, मन से, आनंद से गाती थी। तानसेन निकल कर जा रहा था, मीराबाई के भजन सुने तो उसने एक पत्थर उठा के दीवार पे लिख दिया, कृपया राग में गाएं,
भजन होने के बाद मीराबाई उठ के चली। किसी ने कहा यहाँ से अकबर के नगर का जो तानसेन है, जो सरों का सम्राट है, वो निकल कर गया था, तो उसने लिखा है कृपया राग में गाएं। मीराबाई आप कुछ बोलोगी नहीं? मीराबाई ने कलम उठाई, राग के आगे लिख दिया अनु। क्या लिखा? अनु। अब पूरा हो गया कृपया अनुराग में गाएं। तानसेन निकल कर गया तो उसने कहा कल मैंने लिखा था राग में गाएं। अनु किसने लिखा? मीराबाई ने। तानसेन जाके मीरा के चरण पकड़ लिए कि सत्य कहा तूने, भगवान को रिझाने के लिए, परमात्मा को रिझाने के लिए राग की जरूरत नहीं पड़ती, परमात्मा को रिझाने के लिए अनुराग की जरूरत पड़ती है। दिल से जो निकलेगा वही प्रार्थना हो। जो दिल से निकल गया वही प्रार्थना है। प्रार्थना अलग से नहीं बनती, दिल से कही हुई प्रार्थना। दुनिया को प्रसन्न करने के लिए अगर आप गाओगे तो वो राग है। दुनिया को प्रसन्न करने के लिए अगर कुछ कहोगे तो वो राग है। दुनिया को प्रसन्न करने के लिए कहोगे तो वो राग है। पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर कुछ कहोगे तो वो अनुराग है। आप परमात्मा के लिए गा रहे हो, परमात्मा के लिए स्मरण कर रहे हो, परमात्मा के लिए आप जो कुछ बनाओ वो परमात्मा के लिए। पार्वती शिव में, शिव को पाने की एक ललकता, एक आनंद पार्वती की चित्तवृत्ति में था। होना चाहिए। एक गांव के कई लोग मिलके उज्जैनी और काशी जा रहे थे। उज्जैनी और काशी, तो उन्होंने कहा पहले कहां चलते? तो पहले उज्जैनी चलते हैं। उसी नगर के लोग अच्छी गाड़ी वाड़ी तैयार कर ली और उज्जैनी जाने लगे, काशी जाने लगे। तो वहां पर एक गरीब व्यक्ति रहता था, बहुत गरीब, बड़ा बेचारा, बहुत गरीब। अब इसका मन हुआ कि भैया देखो तुम्हारा साथ मिल जाएगा तो हमको भी ले चलो, हम भी चलें उज्जैनी काशी। तो उन्होंने कहा गाड़ी में जगह नहीं है, हम नहीं ले जा सकते, हमारी बैलगाड़ी में तो इतनी जगह ही नहीं है। तो वो उसने सोचा बैलगाड़ी में जगह नहीं, हम कैसे उज्जैनी जाएं, कैसे काशी जाएं, कैसे महाकाल का दर्शन, कैसे विश्वनाथ का दर्शन करें? तो उसने कहा एक काम करो, तुम गाड़ी से चलो, हम पैदल चलते। और वो व्यक्ति अपना थोड़ा सा सामान लेकर, एक आध जोड़ कपड़ा मपड़ा लेकर चल दिया। और भगवान शंकर का भगत था, शिव का स्मरण करता करता चल दिया। मन में वही भगवान शिव की भक्ति लिए, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम चला। गांव के लोगों की गाड़ी, गांव के लोगों की गाड़ी, जितने लोग गाड़ी में बैठकर गए थे उनकी गाड़ी पहुंच गई उज्जैन। और जैसे ही उज्जैनी पहुंची, रुके। अब गाड़ी से जाओ, अगर पैदल जाओगे तो अंतर आएगा कि नहीं आएगा? अब जितने लोग गए थे सब बढ़िया रुक गए, बैठ गए, सब आनंद में, सबने खाया पिया, साथ में सतुआ तुआ लेकर गए थे, भोजन वोजन लेकर गए थे, सब बनाया करा, खाया पिया, महाकाल के दर्शन करे, छिपरा मैया का स्नान करा, हर सिद्धि का दर्शन करा, गढ़काली का दर्शन कर कर सब काशी के लिए रवाना। उनने सामान वामान पैक करके गाड़ी में फिर रख दिया। और ये पैक कर कर निकल ही रहे थे, इतनी देर में ये गांव का बेचारा वो पैदल पैदल आ गया। शंकर का भगत था, शिव का स्मरण करता करता कालो का काल महाकाल, कालो का काल महाकाल, महाकाल महाकाल बोलता बोलता आ गया। पूछते पूछते पहुंच गया तो गांव के लोग इसको दिख गए। गांव के लोगों ने कहा आ गया, हाँ हमने तो दर्शन भी कर लिया, हमने तो छिपरा भी नहा लिया, हमने तो हर सिद्धि भी कर लिया, हमने गढ़काली का भी कर लिया, फिर अब तो हम काशी के लिए जा रहे हैं और तू अभी आया और भोजन भी कुछ नहीं बचा। अब तू खाएगा कैसे, कहाँ रहेगा, क्या करेगा? हम मना कर रहे थे मत आ। उसने कहा अब क्या करूं तुम बताओ। तो कि अब घर लौट जा, भले दर्शन मत कर, भूखा मर जाएगा। उसने कहा नहीं, उज्जैनी में आया हूं, महाकाल की नगरी में आया हूं, महाकाल का मेहमान हूं मैं। गांव का व्यक्ति बोल रहा है, जिसकी बुद्धि नहीं है, जिसमें विवेक नहीं था, बस पैदल आया था और कहता मैं महाकाल का मेहमान हूं। अब भोजन देगा तो महाकाल देगा और रुकने की व्यवस्था देगा तो महाकाल देगा। अब तो मैं आ गया, अब तुम चलो काशी, फिर
काशी में मेहमानी करेंगे विश्वनाथ की, तुम चलो। इनने गाड़ी वाड़ी तैयार करी और ये चल दिए। अब ये गया और दर्शन वगैरह करके आनंद से, और भूख बहुत लग रही थी। महाकाल का दर्शन करा, छिपरा का स्नान करा, सब दूर घूम घुमा कर एक जगह पर बैठ गया और शिखर देखता रहा महाकाल का। शिखर देखते देखते बाबा बड़ा भूख लग रही है, बाबा बड़ी भूख लग रही है। मन में सोचता सोचता सो गया, सो गया। छिपरा ये अब तो महाकाल मंदिर से छिपरा जी दूर हो गई। पहले के समय में छिपरा और महाकाल की देहली सामने थी। महाकाल के ठीक पीछे की ओर से महारानी छिपरा निकल के जाती। अगर पुराना उज्जैनी का इतिहास देखोगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। सो गया, भूखा है। पट बंद हो गए महाकाल राजा के, पट बंद। पंडा जी ने दरवाजा लगाया, जाकर सो गए। रात को मेरा महाकाल पंडा जी के सपने में जाकर बोला, मेरा मेहमान आया है, ओटले पर घाट पर सो रहा है और तू अंदर सो रहा है। मेहमान अंदर होना चाहिए, तुम बाहर होना चाहिए, और मेहमान घाट पर सो रहा है। छिपरा के उठो, और मेहमान भूखा है, उसको भोजन कराओ। पंडा एकदम उठा, उठते जी कौन आया था? पत्नी ने पूछा क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? अरे शंकर जी आके बोले, महाकाल राजा आके बोले कि मेहमान आया शंकर जी का। शंकर जी का मेहमान? तो इनके रिश्तेदार यहाँ कहाँ से आ गए? अपने होंगे? नहीं, शिव के हैं, मेहमान है। कोई सो रहा है घाट पर, मेरे को जाना होगा। पंडा दौड़ कर गया और जाकर देखा तो एक व्यक्ति सोया हुआ था। उसको उठाकर पूछा, क्यों तुम मेहमान हो? उसने कहा तुम्हारे तो नहीं है। वो सोता हुआ व्यक्ति बोला, हम तुम्हारे मेहमान तो नहीं, तुम महाकाल के मेहमान हो? उसने कहा हाँ, मैंने तो ऐसी हंसी हंसी में कह दिया था, बहुत भूखा था ना, तो मेरे गांव के लोग कह रहे थे यहाँ भूखा मरेगा, चले जा वापिस। तो मैंने हंसी में कह दिया था, मैं तो महाकाल की नगरी में आया हूं, तो इस कालों के काल महाकाल का मैं मेहमान हूं। भोजन देगा तो वो, रखेगा तो वो। अच्छा चलो उठो उठो, तुम महाकाल के मेहमान हो, तो क्या आपको किसने भेजा? महाकाल आए थे सपने में, बोल के गए मेरा मेहमान भूखा है। भूखे हो? बहुत भूख लग रही, 6 दिन से कुछ नहीं खाया। चलो महाकाल मंदिर के अंदर लेकर गया। टिक्कड़ सेकी हुई रखी हुई थी, शंकर जी का प्रसाद थोड़ा सा रखा था, ले खाओ। पत्तल लगाई, खाने बैठा, पेट भर कर खाया। पंडा जी बोले मेरे घर चल चलो, मेहमान हो तुम महाकाल के, वहीं सोना। नहीं नहीं, मैं महाकाल का मेहमान हूं तो तुम्हारे घर में काहे को जाऊं, मैं तो महाकाल के दरवाजे पे सोऊंगा। सो गए। मैं तुम्हें कुछ ओढ़ने का ला कर देता हूं, मैं ओढ़ने का बिछाने नहीं, बिछाने का मेरे पास है, ओढ़ने का भी है। और वो सो गया। आप जाओ पंडा जी, आप सो, आप जाओ आराम करो पंडा जी, मैं महाकाल का मेहमान। सो गया। पंडा जी चले गए। छिपरा के घाट पर सोया था, मंदिर इधर। आधी रात को महाकाल राजा संत का रूप रखकर पहुंच गए। उसको स्वप्न में जाकर बोले, मेरे पंडा में तो अक्ल ही ना रही, बताओ तुझे पेट भर के भोजन कराया कि ना कराया? बहुत बढ़िया भोजन कराया प्रभु, ये सब जोरदार चूरमा है ना पंडा उज्जैन का, जोरदार खिलाया कि नहीं खिलाया? अरे बात चकाचक खिलाया। भोजन अच्छा बना था, बहुत बढ़िया। सो जाओ। प्रभु सो ही रहा था। आप क्यों आए? तो संत बोलता है मैं इसलिए आया हूं, महाकाल बाबा ने कहा कि पंडा जी ने तेरे को भोजन तो करा दिया, पर शंकर जी की जो प्रसादी थी ठंडाई, वो तुझे पिलाना भूल गया था, इसलिए मैं लोटा भर के ठंडाई लाया हूं, ये रखी है, तो सवेरे पी लेना। ये सब बात सपने में हो रही है। और वो संत भी चले गए। ये सवेरे सवेरे आंख खुली, उजाला हुआ। उजाला होते से इसने देखा तो सिराने पर चांदी का लोटा जिस पे लिखा था जय महाकाल। चांदी का लोटा
जिस पे लिखा था जय महाकाल, वो लोटा इसके सिराने था और उसमें ठंडाई भरी हुई थी। डकार गया, पी गया, लोटा धोया, छिपरा जी में बैठ गया। पूरे मंदिर में सवेरे शंकर जी का अभिषेक की तैयारी हो रही है, सवेरे बाबा का अभिषेक की तैयारी, ब्रह्म मुहूर्त में बाबा को भस्म चढ़ना है, अभिषेक की तैयारी। भस्म आकर तैयार थी पर चांदी का लोटा गायब था। अरे उज्जैनी नरेश, कालों का काल महाकाल का चांदी का लोटा नहीं मिल रहा। पहले इतनी सेफ्टी नहीं थी, पहले इतनी बाउंड्रियां नहीं थी महाकाल मंदिर में, केवल मंदिर था मेरे महाकाल राजा का, केवल मंदिर। चांदी का लोटा जिस पे कालों का काल जय महाकाल लिखा था, वो चांदी का लोटा गायब है। पंडा जी से पूछा, तुम देखो ना चांदी का लोटा गया कहां? पंडा जी ढूंढ रहा, उसने कहा उसको ढूंढो, उसने कहा उससे ढूंढो, सब देख रहा है पर महाकाल लिखा हुआ चांदी का लोटा जो इतना भारी था वो गया कहां? वो चांदी का लोटा गया कहां? सब ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढने में लगे हैं, सब। सुबेरे सुबेरे ये चांदी के लोटे में छिपरा जी का जल भर के लिए आया। कौन? वही मेहमान। और क्या के, पंडा जी ये जल मेरे कालों के काल महाकाल को चढ़ा दो। पंडा जी बोले ये चांदी का लोटा तेरे पास कहां से आ गया? रात को शंकर जी ने किसी को भेजा था और वो कह रहे थे पंडा जी ने पेट भर के भोजन करा दिया पर ठंडाई नहीं पिलाई, तो वो ठंडाई लेके आया था और वो लोटा छोड़ गया और कहा सुबह पी लेना हो और रात को मत पीना, सुबह पीना। तो ठंडाई लेकर आया तो वो ठंडाई का लोटा मेरे पास था। अरे पंडा ने पकड़ लिए चरण उस भगत के कि पूरी जिंदगी हो गई महाकाल की पूजन करते करते, हमें